हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड हम ट्रिक्स, सिंपल ट्रिक्स, इजी ट्रिक्स पढ़ेंगे और हम इसके साथ 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट आपको पहले ध्यान में रखने हैं और उन्हें आपको पहले सॉल्व करना है। पहला है आपको टोटल वर्क निकालना है सबसे पहले, ठीक है। टोटल वर्क यूनिट में कि कितना काम हुआ है, कितने यूनिट्स का काम हुआ है, कितनी क्वांटिटी आपका वर्क हुआ है टोटल। तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, टोटल वर्क निकालने के बाद आप निकालोगे पर डे वर्क, ठीक है। कि एक लेबर ने अगर काम किया है, पूरा काम 10 दिनों में कंप्लीट किया है, तो एक दिन में उसने कितना यूनिट बनाई है, एक दिन का उसका कितना काम है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ए ने इतने दिनों में किया, बी ने इतने दिनों में किया, सी ने इतने दिनों में किया। तो हमें पर डे का इनका वर्क निकालना है। तो 2 आपको निकालने पड़ेंगे, पहले टोटल वर्क कितना हुआ है और दूसरा पर डे का कितना वर्क है। इसी की बेस पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। तो लिख लेते हैं कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 12 दिन में करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए एक काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। वहीं सेम बी भी सेम काम को 12 दिन में करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। टोटल वर्क और पर डे वर्क, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने का होता है, जो भी आपकी ये डेज होंगे ना, ए बी जितने, इनका एलसीएम लोगे आप। एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो पता होगा आपको, मल्टीपल क्या होते हैं, जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। और वो भी लोएस्ट, सबसे छोटा वाला, दोनों में जो भी कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका देखो, ऐसे भी है, अलग तरीका होता है। एक मैं इस तरीके से बता देती हूँ कि दोनों में से जो भी बड़ी डिजिट होगी, जैसे बड़ा नंबर जो है, तो 6 और 12 में से कौन सा बड़ा नंबर है, 12। तो हम 12 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12 के टेबल में 12 से नीचे वाली डिजिट तो आएगी नहीं, तो 6 वाला हम नहीं लेंगे, हम 12 से स्टार्ट करेंगे। तो 12 बन जाए 12, तो 12 बन जाए 12, तो 12 6 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। तो हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें अपना कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल चुका है, जो कि है आपका 12। तो एलसीएम निकालने का ये तरीका होता है, आप लोगों को आता ही होगा, बट ये थोड़ा सा सिंपल है कि बड़ी डिजिट से स्टार्ट करो आप, और आपका दोनों में ही आता है 12। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया है 12। जैसे अगर आप 6 से करके देखोगे तो 6 1 जा 6, 6 के टेबल में तो आ जाता है, बट 12 के टेबल में नहीं आता है। फिर 12 आता है आपका, तो 12 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और ये ही हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ये हम अज्यूम करके चलेंगे कि इतना 12 यूनिट का आपका काम हुआ है, ठीक है। 12 यूनिट का टोटल काम हुआ है। तो अब जब आपको पता है कि टोटल यूनिट आपकी 12 बनी है, और अब हम निकालेंगे पर डे का वर्क, ठीक है, कि ए ने एक दिन में कितनी यूनिट बनाई और बी ने एक दिन में कितनी यूनिट बनाई। तो अब जब हमारे पास ये भी मिल गया कि हमें 12 यूनिट बनाई हैं और ए ने 6 दिन में 12 यूनिट बनाई हैं, तो एक दिन में कितनी बनाई होंगी, 12 डिवाइडेड बाई 6, 2 यूनिट्स। एक दिन में 2 यूनिट्स बनाई हैं ए ने। उसी तरीके से हम बी की निकाल देंगे, एक दिन की यूनिट। जब पूरा काम 12 यूनिट का काम उसने 12 दिन में कंप्लीट किया है, तो एक दिन में कितनी यूनिट बनाई होंगी उसने, तो 12 डिवाइडेड बाई 12। बी का भी हम इस तरीके से निकाल देंगे, ए का हो गया 2, बी का निकल जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा आपका 1 यूनिट। तो इसका मतलब है ए एक दिन में 2 यूनिट बनाता है और बी एक दिन में 1 यूनिट बनाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ़ बोथ टुगेदर कैन डू वर्क इन हाउ मेनी डेज। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो ये 12 यूनिट का काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अलग अलग दिया था, ए 6 दिन में कर देगा, बी 12 दिन में, बट इन्होंने पूछा अगर दोनों मिलके करेंगे, तो दोनों मिलके करेंगे तो पर डे का ऐड कर दो इनका, कि एक दिन में ए 2 बना रहा है, बी 1 बना रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट बना रहे हैं। तो 12 यूनिट को कितने दिन में बना देंगे, 12 को डिवाइड कर दो आप 3 से, आ जाएगा आपका 4 डेज। तो ये लंबा आपको लग रहा है प्रोसीजर, क्योंकि अभी आप समझोगे, है ना, डिटेल। तो आपका 4 डेज यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेना, पहले टोटल वर्क निकालेंगे, फिर पर डे का वर्क, और इसके बेस पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसे एक बार फिर से आप चेक कर लेना कि किस किस तरीके से किया है। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए 4 दिनों में किसी काम को करता है, वहीं बी उसी काम को 5 दिनों में करता है,
ठीक है। अब इन्होंने बोला है विद द हेल्प ऑफ सी की मदद से दे कंप्लीटेड द वर्क इन 2 days। सी के साथ मिलके अगर वो काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके काम करते हैं तो वो उस काम को 2 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। अब इन्होंने पूछा आप ये बताओ हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन डू इट। तो सी अकेला खुद उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही है। सबसे पहले हमें क्या निकाल देना है, टोटल वर्क निकाल देना है। टोटल वर्क किस तरीके से निकलेगा, एलसीएम ले लेंगे तीनों का। सबसे बड़ी डिजिट क्या है इसमें, 5 है। 5 में 5 से नीचे तो कोई डिजिट नहीं आएगी, तो इसलिए 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 का टेबल स्टार्ट करो, 5 1 जा 5, तीनों में आता है नहीं। 5 2 जा 10, तीनों में आता है नहीं। 5 3 जा 15 नहीं। 5 4 जा 20, 24 में भी आता है, 5 में भी आता है, 2 में भी आता है। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा या टोटल वर्क आपका आ जाएगा 20 यूनिट्स का आपका टोटल वर्क किया गया है, ठीक है। अब पर डे का निकाल लो, बहुत सिंपल। पर डे का निकाल दो आप। जब 20 यूनिट को ए 4 दिनों में बना रहा है, 4 दिनों में बना रहा है, तो एक दिन में कितनी यूनिट बना देगा, 20 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा आपका 5। एक दिन में 5 यूनिट बना रहा है ए। वहीं अगर बी की बात करें तो बी कितने दिनों में बना जाएगा, 20 डिवाइड बाय 5, वो बनाएगा 4 यूनिट्स। एक दिन में कितनी यूनिट बनाएगा, 4 यूनिट। वहीं ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों की बात करें, तीनों एक दिन में कितनी बना रहे हैं, तो ये हो गया आपका 10 यूनिट्स। अभी हमें यहाँ पे सी का पर डे वर्क निकालना है, ठीक है। उसके बेस पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 10 यूनिट बना रहे हैं। और जहाँ पे हमें पता है कि ए जो है वो 5 यूनिट बना रहा है, बी जो है 4 यूनिट बना रहा है, तो 9 यूनिट तो यही बना रहे हैं मिलके। तो 10 यूनिट तीनों मिलके बना रहे हैं और 9 ये दोनों बना रहे हैं, तो कितना बचा, ये इक्वेशन से सॉल्व कर लो। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, उसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। 10 में से 9 माइनस कर दो तो बचा 1 यूनिट, यानी कि सी जो है एक दिन में कितनी यूनिट बना रहा है, 1 यूनिट बना रहा है, ठीक है। लॉजिकली ध्यान से आप क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सी जो है एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है, तो अब जब एक दिन में 1 यूनिट बना रहे तो 20 यूनिट बनाने में कितने दिन लगेंगे उसे, 20 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 20 डेज। देखो ये लंबा, मैं केवल ये आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ इसलिए आपको लंबा लगेगा, नहीं तो ये आप माइंड में भी कर सकते हो, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको 20 डेज लगेंगे। तो पर डे वर्क निकल गया, टोटल वर्क निकल गया, तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, इसे दोबारा से देख लेना। फिर आपका एक और नया तरीके का क्वेश्चन, ए प्लस बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए और बी अगर मिलके किसी काम को करते हैं तो वो 4 दिन में उस काम को कर लेते हैं, ठीक है। वहीं इन्होंने बोला है अगर ए अकेला करता है उस काम को तो वो 12 दिनों में कर लेगा, ठीक है। अकेला करता है अगर ए उस काम को तो वो कितने दिनों में कर लेगा, वो कर लेगा 12 दिनों में। यहाँ पे बोला है कि उसी काम को फिर बी अकेले कितने दिनों में कर लेगा, तो सेम वही है, हमें बी का निकालना है कि वो कितने दिनों में इस काम को अकेले कर लेगा। तो बी का अकेला गिवन नहीं है ना, तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। बड़ी डिजिट क्या है, 12 है आपकी। 12 के टेबल से स्टार्ट करो, 12 1 जा 12, 4 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, तो 12 आपका हो गया टोटल वर्क, ठीक है। इतने यूनिट्स का आपका काम हुआ है। अब निकाल देंगे पर डे वर्क, ये तो वैसे भी निकाल लोगे आप। 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3, तो यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलके कितनी यूनिट बना रहे हैं एक दिन में, 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर आप बात करो कि ए अकेला कितने यूनिट बना रहा है एक दिन में, 12 डिवाइडेड बाय 12, 1 यूनिट। अब आपको पता चल गया दोनों मिलके एक दिन में 3 बना रहे हैं और ए अकेला एक दिन में 1 बना रहा है, तो यहाँ पे साफ आपको दिख जाएगा कि 2 यूनिट बना रहा है कौन, बी, क्योंकि ए तो एक ही बना रहा है और दोनों मिलके 3 बना रहे हैं। तो आपका बी कितना बना रहा होगा, 3 - 1 2, तो ए बना रहा है आपका, ए तो आपको 1 बना रहा है, तो बी का निकल के आ जाएगा आपका सेम। ए प्लस बी मिलके बना रहे हैं 3 यूनिट, जहाँ पे ए आपका 1 बना रहा है, तो बी का हम निकाल देंगे। b इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो b एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है। तो अब जब एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है तो 12 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा उसे, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कट कर दो, 6 डेज, तो 6 दिनों का टाइम लगेगा बी को अकेले इस काम को करने में। तो सारा खेल आपका टोटल वर्क और पर डे वर्क का है। पर डे आपको निकल गया तो सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। आप इन्हें दिमाग में भी कर लोगे। क्वेश्चन ज़रूर देखना कि पूछना क्या चाह रहा है, ऐसा नहीं कि आप पूरा सॉल्व कर गए तब क्वेश्चन पढ़ रहे हो। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 8 days। लिख दो, पहली लाइन पढ़ते ही a प्लस बी इज इक्वल टू 8।
वहीं बी और सी मिलके काम करते हैं सेम, तो वो 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वहीं अगर तीनों मिलके काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो वो सेम काम को आपके 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी वो आपके 6 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है इन हाउ मैनी डेज ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब। अभी ए प्लस बी का दिया हुआ है, बी प्लस सी का दिया हुआ और तीनों का दिया हुआ है। हमें निकालना है ए और सी अगर मिलके करेंगे तो वो कितने दिनों में कर लेंगे। तो हमें इनके लिए पहले टोटल वर्क निकाल देंगे। सबसे बड़ी संख्या 12 है। 12 1 जो 12 तीनों के टेबल में आता है? नहीं। 12 2 जा 24 तीनों के टेबल में आता है? हाँ आता है। 8 के में भी आता है, 12 में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है 24। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल वर्क 24 यूनिट्स। 24 यूनिट बना रहे हैं। और अब इसके बेस पे आप पर डे यूनिट भी निकाल दोगे। पर डे कितनी बना रहा है कौन? तो पर डे में आपका सिंपल है 24 डिवाइडेड बाय दिस ऐसे करके आपका निकल के आ जाएगा। तो ए प्लस बी दोनों मिलके 8 दिनों में 24 यूनिट बना रहे हैं, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? 3 यूनिट। 3 यूनिट। दूसरा वहीं बी प्लस सी 12 दिनों में 24 यूनिट बना रहे हैं, एक दिन में कितनी यूनिट बनाएंगे? 2 यूनिट। ठीक है, सिंपल डिवाइड वगैरह करना तो आता ही होगा। फिर आपका ए प्लस तीनों मिलके 6 दिनों में 24 यूनिट बना रहे हैं, तो एक दिन में कितनी बना रहे होंगे? डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा आपका 4 यूनिट। तो यहाँ पे हमें अलग अलग पता चल गया है। ए प्लस बी का 3 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट बना रहे हैं। वहीं बी प्लस सी आपका 2 यूनिट बना रहे हैं एक दिन में। वहीं तीनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का भी गिवन है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए प्लस बी की सी का निकल आ जाएगा। अगर वहीं बी प्लस सी का डालेंगे वैल्यू तो ए की पर डे वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसी तरीके से ए और सी का अलग अलग पर डे वर्क निकाल के हम टोटल वर्क को या कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे मिलके वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पहली वैल्यू डाल दोगे, आप ए प्लस बी की पुट कर दोगे जो कि 3 यूनिट हैं। इससे आपका सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक दिन में कितनी यूनिट बना रहा है, तो वो आ जाएगा आपका निकल के 1 यूनिट। उसी तरीके से सेम इसी इक्वेशन में आप ए प्लस बी प्लस सी में बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दोगे तो ए की निकल के आ जाएगी आपकी पर डे की वैल्यू। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आपका है 2 यूनिट्स, तो ए निकल के आ जाएगा आपका 4 - 2 = 2 यूनिट। तो ए एक दिन में कितनी बना रहा है? 2 यूनिट बना रहा है। तो ये निकल के हमारा आ गया है कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है और सी एक दिन में कितनी बना रहा है? 1 यूनिट बना रहा है। तो अब ये दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो यहाँ पे हम निकाल देंगे। एक दिन में टोटल यूनिट बना रहे हैं ये 3। ठीक है, 3 यूनिट एक दिन में बना रहे हैं दोनों मिलके, तो 24 यूनिट्स कितने दिनों में बनाएंगे? 24 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा आपका 8 डेज। तो यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट काम है आपका पर डे वर्क का। ठीक है, जितने भी वर्कर्स हैं जो भी काम कर रहे हैं उनका पर डे अगर आप वर्क निकाल लेते हो तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो पर डे वर्क के बेस पे आपने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी तरीके का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5, जिसमें ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। तो ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेता है, वहीं बी भी सेम काम को 15 डेज में कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद बोला है बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। बी ने 10 दिन काम किया और उसके बाद जॉब छोड़ दी। अब उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बी ने 10 दिन काम करके जो जॉब छोड़ी उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको अकेले ए कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो पहले टोटल वर्क निकाल दो बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। 18 1 जा 18 दोनों के टेबल में नहीं आता है। 18 2 जा 36 नहीं आता है। 3 भी आपका नहीं आता है। 54 4 जा भी नहीं आता है। 72 5 जा आता है आपका 90। 50 के टेबल में भी 6 जा आता है 90। तो 90 इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। 90 यूनिट का टोटल वर्क हुआ है। इसके बेस पे आप पर डे का वर्क निकाल दोगे। पर डे वर्क इतना ईजी है निकालना कि 18 के टेबल में 90 कितने बार आएगा? 5 बार। तो आपका ए बना रहा है एक दिन में 5 यूनिट्स। उसी तरीके से बी 15 के टेबल में 90 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम। तो आपका बी बना रहा है 6 यूनिट्स। तो ये आपका निकल गया सिंपल, पर डे का वर्क निकल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था बी ने 10 दिन तक काम किया। एक दिन में उसने 6 यूनिट बनाई, तो 10 दिन में कितनी यूनिट बनाई होंगी बी ने? बी एक दिन में अगर 6 यूनिट बना रहा है, एक दिन में उसने 10 दिन तक काम किया फिर जॉब छोड़ दी, तो 10 दिनों में उसने कितनी यूनिट बनाई होंगी? एक दिन में 6 यूनिट, तो 10 दिन में इंटू 10 60 यूनिट्स बनाई हैं। तो आपका 60 यूनिट का काम किया बी ने, 60 यूनिट का काम कर दिया। तो बचा हुआ काम कितना है आपका? हम लिखेंगे रिमेनिंग वर्क
तो पहले टोटल वर्क था आपका 90 यूनिट्स, जिसमें कि 10 दिन बी ने काम किया 60 यूनिट्स का, उसके बाद उसने छोड़ दिया जॉब। तो कितना वर्क बचा आपका, 90 यूनिट्स में से माइनस कर दो 60 यूनिट, 30 यूनिट्स का आपका काम बच गया। तो अब इस 30 यूनिट्स को ए अकेले कितने दिन में फिनिश करेगा। तो यहाँ पे हमने ए का निकाला है, एक दिन में कितनी यूनिट बना रहा है ए, 5 यूनिट्स बना रहा है। तो 30 यूनिट्स बनाने में कितने दिन लगेंगे, 30 डिवाइड बाई 5, यह आ जाएगा आपका 6 डेज़। तो पर डे के बेस पे आपका ये भी निकल के आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इनमें आपका टोटल वर्क ध्यान में रखना है और पर डे वर्क ध्यान में रखना है, ठीक है। और एंड में ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कि अकेले कितने दिनों में किया, किसी ने जॉब छोड़ दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। इसमें टाइम लगा है क्योंकि मैंने हर एक स्टेप को आपको कवर किया है, बाकी आप बिना उसके आपको इजीली मतलब शॉर्ट टाइम में इसको कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो भी 5 क्वेश्चंस की आएगी, उसमें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे टाइम एंड वर्क के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।